अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मोहम्मद ज़काउल्ला आपका कन्नड़ा टीचर जो है आज SSLC 10ನೇ तरगति सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा यानी कन्नड़ा द्वितीय भाषा का उसमें जो है प्रोज पार्ट में यानी गद्य भाग में तीसरे चैप्टर पाठ 3 गानयोगी पंडिता पुट्टराजा गवाई। ये अब तक हमें पिछले 3 पार्ट में जो है पाठ प्रवेश और लेसन रीडिंग और लेसन एक्सप्लेनेशन ये सब तमाम चीज़ें पार्ट 3 तक कर कहूँ। तो आज पार्ट 4 में उसी लेसन का जो है कंटिन्यूटी, इसमें हमें कृतिकार परिचय और अभ्यास प्रश्न ये तमाम चीज़ें आते हैं। तो इसके बारे में आज हमें पार्ट 4 में उसी लेसन का जो है डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट। तो सबसे पहले आज क्या है कृतिकार परिचय अबाउट ऑथर इंट्रोडक्शन। ऑथर इंट्रोडक्शन तो तुम ना 3 मार्क्स को पूछ सकते हैं ऑथर इंट्रोडक्शन में। तो कैसा पूछते हैं सवाल, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತಿಯ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ। ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ करके 3 मार्क्स को देते हैं। इवन टेस्ट और एग्जाम मस्ट ये क्वेश्चन देते हैं। तो 3 मार्क्स का वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक तुम ना समझाता हूँ। उसके बाद अगर तुम ना वैसा नहीं हो तो ईजी तरीके से भी समझाता हूँ। दोनों तरीके से मैं कैसा हो सकता तुम्हें लिखो। ट्राई टू बी गिव प्रेफरेंस, जो फर्स्ट वन में समझा रहा हूँ वैसा लिखने की कोशिश करो। तो पहले उन्होंने ऑथर का नाम दे डालती, जैसे कि यहाँ देख करें रमेश गौड़ा, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा। तो ये जो है ऑथर का नाम है रमेश गौड़ा, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा। तो सर यहाँ पूरा नाम नहीं दिया ना शुरू में करके तुम ना डाउट कर लियो उनको। यू शुड नॉट गेट एनी डाउट्स। देखो रमेश गौड़ा MK करको दी, राइट। तो MK का तो ये शॉर्टकट में दी। सो रमेश गौड़ा MK, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा नाम को MK करको शॉर्ट में देखो ही। तो तुम ना रमेश गौड़ा MK दें दे या फिर रमेश गौड़ा, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा इस तरह से तो भी दें दे ऑथर का नाम। तो दोनों भी एक ही रहता, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना। ओके चिल्ड्रंस, तो ऑथर का नाम ये हो गया रमेश गौड़ा, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा। अब उसमें क्या बता रही है, और धारवाड़ जिले या ये जो है धारवाड़ ज़िले के यानी कर्नाटक में एक जगह है धारवाड़ करको। तो उस डिस्ट्रिक्ट के नवलगुंदा तालुक, उस डिस्ट्रिक्ट के पास, उस ज़िले के पास नवलगुंदा नाम का एक तालुक है, टाउन है। उसके करीब में कित्तूरू ग्राम यानी कित्तूरू नाम का स्मॉल विलेज है। तो उसके पास जो है कित्तूरू विलेज में 1975 में 1975 मतलब 1975 में जनिसिदरू, पैदाइश होती है इनकी 1975 में। ये कित्तूरू विलेज में नवलगुंदा तालुक जो कि धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे पैदा होते हैं। तो ये कहाँ पैदा हो रहे हैं और कब पैदा हो रही हैं ये 2 लाइन में बता रही। तो ये लिखना तुम्हें। उसके बाद अब इनका प्रोफेशनल लाइफ, सरकारी कॉलेज ही ना, तो ये बड़े हैं तो आफ्टर स्टडी सभी होने के बाद जो है सरकारी कॉलेज यानी गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यापकराद यानी गवर्नमेंट कॉलेज के ये प्रोफेसर रहे। इವರು अमृतಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ गरुड़, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर भी रहे। और इन्होंने कई सारे जो है कहानियों का किताब और एसे का किताब और बायोग्राफी की किताबें लिखे हैं। तो इವರು बरದಂಥ कृतियों के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने लिखी है अमृतಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ गरुड़, ये इनकी किताब है जो कि कथा संकलन है। तो ये पूरा स्टोरियों की किताब आती है उसमें। रूपा बयल्लू ये भी इनकी लिखी हुई किताब है जो कि प्रबंध संकलना, तो एसेस का पूरा एडअप किया हुआ ये किताब, उसको कहते हैं संकलना। बाद में गानयोगी डॉक्टर पंडिता यानी डॉक्टर पंडिता पुट्टराजा कवि गवाईगळु, इनकी जो है जीवन चरित्र, इनकी जो है लाइफ हिस्ट्री को, लाइफ की जो ऑटोबायोग्राफी बोलती है उस तरह से उसकी किताब को कृतिಗಳನ್ನು उसके साथ ही ಹಾಗೂ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। इसके अलावा भी कुछ और दूसरे भी किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो इनकी कृतिಗಳು होता है द बुक्स ही रोट, द बुक विच इज़ रिटन बाय रमेश गौड़ा, मल्लना गौड़ा, कल्लना गौड़ा। तो ये हुआ। अब इनको अवार्ड्स और रिवार्ड्स भी मिलते हैं, राइट। तो अमृतಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ गरुड़ इस किताब को जो कि कथा संकलन है, जो कि स्टोरी का रिलेटेड है। तो इनको कन्नड़ा साहित्य परिषद से रत्नाकर वर्णी मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति, तो इनको एक अवार्ड मिला। वो क्या था, रत्नाकर वर्णी, पूरा भी एक ही है, मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति, रत्नाकर वर्णी मुद्दण्ण दत्ती प्रशस्ति मिला। ಹಾಗೂ और उसी के साथ कर्नाटक साहित्य अकादमी से
तो ये भी कन्नड़ा साहित्य परिषद से मिला, ये अब कर्नाटका साहित्य अकादमी से, यानी लिटरेचर अकादमी है कन्नड़ा की, कर्नाटक की, तो उसके तरफ से वर्षदा साल का उत्तम कृति, तो ईयर का बेस्ट किताब करको, तो वर्षद उत्तम कृति वो ईयर का बेस्ट किताब नाम का भी अवार्ड इनको मिला है। इस तरह से इनको अवार्ड्स और रिवार्ड्स मिले हैं। ये चीज़ तुम्हें ऐसा ही तुम्हें लिख सकती, तो विल गेट द मार्क्स। नहीं तुम्हें डिफिकल्ट हो रहा है तो पॉइंट वाइज समझाता हूँ, वैसा लिख लो। सबसे पहले उन्होंने कृतिकारर ಹೆಸರು देती, राइट, तो ऐसा, तो पहले लिखो ಹೆಸರು, अगर इन्हीं का नाम का दियर है तुमने एग्जाम में लिखने तो इनका नाम लिख लेना पहले, ಹೆಸರು करके लिख लेना, नेम, नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द ऑथर, रमेश गौड़, मल्लनगौड़, कल्लनगौड़, उसे हमें शॉर्ट में जो है एम के कर कोई लिखता हूँ, जैसा पहले टेक्स्ट बुक में बताइए। तो ये हुआ ऑथर का नाम, ಹೆಸರು में आया। अब नेक्स्ट इनका काला जनना, इनका दौर कब था, तो पॉइंट वाइज बना के लिखो, तुमने याद हुआ तो इजी हो जाता, तो वो भी बता दे रहा हूँ। जनना कब हुआ, 1975, देखो अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक ही हमें लिखने, इसको सभी नया पॉइंट नहीं। 1975 1975 में इनकी पैदाइश होती है। उसके बाद अब क्या आता है, स्थल, प्लेस, कहाँ पे ये पैदा होते हैं वो लिखना हमें। स्थल कहाँ पे है, धारवाड़ जिले नवलगुंद तालूಕು ಕಿತ್ತೂರು ग्राम आकर को लिखना, यानी धारवाड़ जिले के, धारवाड़ जिले नवलगुंद तालूಕು, नवलगुंद तालूಕು, नवलगुंद तालूಕು ಕಿತ್ತೂರು ग्राम। सो ये विलेज से ये पैदा हुए, यहाँ पे धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट के पास नवलगुंदा का टाउन है, तो कित्तूर नाम का विलेज है, वहाँ पे ये पैदा है। तो ये उनका प्लेस, बर्थ प्लेस। उसके बाद कृतिगणु, द बुक्स विच हैज रिटन बाय हिम, कौन से किताब इन्होंने लिखी हैं वो लिख रहे हैं हमें। तो वो सबसे पहले लिखो अमृतಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ गरुड़, हारिद गरुड़। देन उसके बाद लिखो रूप बयलु, तुम्हें पूरा याद नहीं रहा, कथा संकलना क्या, और जो है कथा संकलना, प्रबंध संकलना, इस तरह से याद नहीं रहा तो डायरेक्टली यू कैन राइट द बुक्स नेम, एटलीस्ट नथिंग देन समथिंग, तो है तुमना मार्क्स मिल जाती। गान योगी पंडित पुट्टराज कवि गवाई, पुट्टराज कवि। तो ये किताब जो कामा के बाद एक किताब हो जाते हैं, देखो अमृतಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ गरुड़ एक किताब, रूप बयलु एक किताब, गानयोगी पंडित पुट्टराज कवि गवाईಗಳು ये एक किताब। तो इतने हो गए उनके कृतिಗಳು जो कि बुक्स विच हैज़ रिटन बाय दी रमेश गौड़ ऑथर। अब नेक्स्ट क्या, प्रशस्ति, अवार्ड्स। तो ये पॉइंट्स उन्होंने देती क्या, नहीं देते, हमें बना लेना। सो आप बाद में पॉइंट्स देती कर लेको, समझे न को, पॉइंट्स ऐसा बना ले लिखे तो ईजी होता है अगर को। ಹೆಸರು, देन काला, स्थल, कृति, प्रशस्ति, पॉइंट्स तुम्हें बना लेना। सो प्रशस्ति का तो क्या, अवार्ड्स, कौन से अवार्ड्स मिली, तो यहाँ देखो, देखो रत्नाकर वर्णी, कौन दिए अगर को नहीं दिए तो एटलीस्ट डायरेक्ट अवार्ड का नाम ही लिख डालो, रत्नाकर रत्नाकर वर्णी, रत्नाकर वर्णी मुद्दಣ್ಣ दत्ती, रत्नाकर वर्णी मुद्दಣ್ಣ दत्ती प्रशस्ति। बाद में वर्षद उत्तम कृति, सेकेंड हाको वर्षद उत्तम कृति, ईयर बेस्ट बुक। तो इस तरह से आप पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो इजीली विल गेट द 3 मार्क्स। तो उस तरह से भी लिख सकते हो आप, इस तरह पॉइंट्स बना ले को लिखना, लेकिन याद रहे ये पॉइंट्स तुम्हें खुद बना लेना। ये तो सिमिलर्स लेती हैं सबको भी, और कुछ को आकर कृति देती हैं, तो इसको आकर कृति दिए नहीं। दिस लेसन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, तो तुम्हें जो पूरे पॉइंट्स जो है बना ले को इस तरह से लिखना। सो विल गेट ईजीली 3 मार्क्स चिल्ड्रंस।
तो ये हुआ कृतिकारर परिचय, जो कि इस लेसन के जो ऑथर हैं उनके बारे में बताया। अब अभ्यास शुरू हो रहा है। प्रश्नಗಳು उसमें सबसे पहला जो है पदಗಳ अर्थ, जो कि कुछ मीनिंग्स में ऑलरेडी जो लेसन डिस्कस करे इस टेम्पो समझे, उसमें प्योर कन्नड़ा में जो है अभी समझाएंगे, अभ्यास प्रैक्टिस करेंगे। अब पदಗಳ अर्थ, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स मीन माने, किताबों के यानी रवाओं के माने। अंधा, अंधा कर को बोले तो ब्लाइंड कर को। कुरुड़ा, कण्णु काणदवा, दो भी दी, दोनों का मतलब है ब्लाइंड कर को, तो तुम्हें एक लिखो बस, अंधा कुरुड़ा ब्लाइंड। अनंता, देर इज़ नो एंड, कोने इल्लदा, यानी देर इज़ नो एंड, उसे लास्ट करने का नहीं है, उसको एंडिश नहीं है, तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोने इल्लदा, आखिरिश नहीं उसे। नेक्स्ट अभिलाषे, अभिलाषे यानी क्या, आस, डिज़ायर, हर एक की आस होती है ना, उसको कहते हैं आस, डिज़ायर कर। नेक्स्ट आर्तक, तो कष्टक के सिक्का, यानी मुश्किल में सपड़ा हुआ, प्रॉब्लम में फंसा हुआ, मुश्किल में फंसा हुआ, उसको कहते हैं आर्ता कर को। ग्रहिसी को तो ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, केम टू नाउन, तो उसके बारे में मालूमात कर लेना, ग्रहिसी का तो मालूमात हासिल करना, तो उसको कहते हैं ತಿಳಿದುಕೊಂಡು। उसके बाद निष्णाता का तो पारंगता, निपुणा, दोनों का मतलब है उसमें महारत हासिल करना, उसके बारे में अच्छा जानकारी, उसके बारे में नॉलेज गेन करना, उसको कहते हैं निष्णाता। उसके बाद बाष्पा, बाष्पा का मतलब है कण्णीरू, जो कि आँखों से जो हमारे पानी आता, राइट। एक तो हम जब बहुत सैड फील करते हैं तो, और दर्द होता है तो रोते हैं, राइट, तो ये उसी को बता रहे कि बाष्पा मतलब है कण्णीरू या कंबनी, दोनों का मतलब सेम है, यानी वन यू राइट, तो उसको कहते हैं आँखों के आंसू। माधुर्या यानी सिही, मीठा और अच्छा, माधुर्य के दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो एक में जो है माधुर्य का मतलब होता है सिही मीठा, और दूसरे का मतलब होता है हिता कर को। नेक्स्ट विचलिता यानी चंचला, मतलब एक माइंड जो है, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब मन जो है चंचल रहता है, इस पर हो जाता है कभी उस पर हो जाता है, ऐसा एक तरफ इस फोकस नहीं रहता, अनफोकस्ड, कॉल्ड विचलिता। वेदने, नोವು, पेन, वेदने, नोವು का तो पेन, दर्द। सुवर्ण का तो देखो बंगारा, चिन्ह, दोनों का मतलब है गोल्ड, सुवर्ण, बंगारा, चिन्ह। तो नेक्स्ट ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕತೋ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸುವುದು, ಹಿಂದಿನ घटनेಗಳನ್ನು, पीछे जो चले हुए उस तरह के इंसिडेंट्स को, कुछ क्या भी दौर गुजरा रहता है उसको मत्तೊಮ್ಮೆ और एक बार विवरವಾಗಿ यानी डिटेल से उसको, उसके बारे में देख रेख करना, उसके बारे में हमें एक बार नज़र रखना उसके ऊपर, उसको कहते हैं सिंहावलोकन, यानी पीछे जो भी जो घटना घटी रहती है उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना कर को, तो हिन्नोटा, दोनों का मतलब वो आता है। नेक्स्ट अंतःकरण, अंतःकरण का माना है, तो ये हो गया, हमें सीख ले। अंतःकरण, मनस्सु, दये, तो इसके एक ही वर्ड के दो माने निकल रहे हैं, मनस्सु का तो माइंड, दये का तो सिंपति कर को, दो भी होता है, यानी दया करना, इट्स कॉल्ड अंतःकरण, सिंपति। अनिकेतना का तो मने इल्लदवा, यानी जिसका घर नहीं रहता उसको बोलते अनिकेतना। अंदर विश्व मानवा, विश्व मानवा कहते हैं, यानी मने इल्लदवा, यानी घर नहीं रहता ना, उसको बोलते हैं अनिकेतना। अमरा यानी देवते, यानी शाश्वतवागो, अमरा का तो एक गॉडेस, एक भगवान, और शाश्वता यानी वो कभी भी परमानेंट, तो परमानेंट कौन, खुदा नहीं, एवरीथिंग दैट, नथिंग इज परमानेंट, राइट चिल्ड्रंस। तो परमानेंट, शाश्वतवागु, परमानेंट, देवते, गॉड, तो इसको कहते हैं अमरा। उदरा मतलब होट्टे, स्टोमक, पेट, पेट स्टोमक को बोलते हैं उदरा। जंगमा यानी चलिसुवा, चलने वाला,
मूविंग वीर और एक का मतलब है जंगमा का, तो एक कम्युनिटी जैसे वीरशैव धर्मदा विरक्ता, वीरशैव का एक मज़हब आता है ना कम्युनिटी, तो उसका एक विरक्ता, उसका एक बंदा जो है उसको कहते हैं जंगमा। और एक का मतलब चलिसुआ मूविंग, दोनों भी आते हैं उसका मतलब। परी का तो अरी, जो आंखों में जो पर्दा आता करती नहीं उस तरह का। कण्णीना रोगा, एक आंखों की डिसीज़, इट्स ए आई डिसीज़, आई डिसीज़, आँखों की एक बीमारी या फिर आँखों का पर्दा। और एक कत्तरिसु भी होता है, यानी कट करना, कट, दैट इज़ आल्सो भी मीनिंग होता है। तो ये क्या रख ले बस, परिगतो अरी एक किस्म का आँखों का पर्दा, एक डिसीज़। बेने रोगा नोवु, तो बेने का मतलब एक तरफ होता है रोगा डिसीज़ कर को भी होता है, नोवु का तो पेन भी होता है, दोनों का भी याद रख लो। नेक्स्ट मुड़ुपु यानी मीसलु, उसके इसे हमें लगा देना, लगा देने को मुड़ुपू बोलती। मैं अपनी सारी ज़िंदगी मुल्क की जो है हिफाजती में लगाऊंगा, सिपाही ने ये तय कर लिया, तो लगा रहा सुने, यानी उसको बोलते हैं मुड़ुपू। विषण्णा यानी खिन्नवादा, यानी स्ट्रेस्ड रहती नहीं उनको बोलती, तो डिप्रेस हो गया रहता उसको खिन्नवादा विषण्णा बोलती। और मुरझा जाता ना, जैसे कि फूल मुरझा जाता है, मुरझा जाने वाले फूल को भी विषण्णा बोलती। शयना गईदु को तो मलगुदु, सोकर, सोने को क्या बोलती, मलगुदु, शयना गईदु स्लीप। तो ये हुआ पदगला अर्थ। तो अब हमें अभ्यास में सबसे पहले आज कृतिकार का परिचय करें, उसके बाद हमें पदगला अर्थ। अब आगे का मेन पॉइंट जो है तुम्हारे टेस्ट और एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो आप पीछे के भी मेरे पार्ट देखते रहें, तो इसमें लेसन एक्सप्लेन जो है डिटेल से कर को हूँ, तो अब उसमें एग्ज़ाम्स के नज़रिए से भी जो है मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्लासेस भी देखिए, वो क्लासेस भी देखो, तभी तुम ना ईजी होता सो एग्ज़ाम्स में लिखने के वास्ते। तो प्रश्नेಗಳು मतलब क्वेश्चंस, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ नीचे दिए गए सवालों को ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तर बरी यानी आंसर इन वन सेंटेंस करको। गिवन क्वेश्चंस ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ बिलो क्वेश्चंस आंसर इन वन सेंटेंस, ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ उत्तरिसी। तो ये मेन जो है हर क्वेश्चंस को जो है 1 मार्क्स कैरी करता है, यानी हर इसमें के मेन के जो सवाल जो पूछेंगे उस सवाल के सही जवाब लिखे तो तुम ना यू विल गेट द 1 मार्क्स, आपको 1 मार्क्स मिलता हुआ जाएगा, सही आंसर लिखना। तो पहले सवाल देख लेंगे हमें टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्या क्या सवाल हैं, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन, यानी उसके जवाब की तरफ भी जाएंगे। तो सवाल देख लियो। फर्स्ट वन, ಒಂದು ಪುಟ್ಟರಾಜರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರೇನು। पुट्टराजा ही हमारे इस लेसन के जो पर्सनैलिटी जो कि हमें इस शख्सियत इस सबक में सीखे, उनके माँ बाप का नाम, जो कि मैं लेसन में भी एक्सप्लेन करी, उनके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम, उसी को लिखना। अब सेकेंड में प्रश्न 2 में देखो, श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ। एक बड़े उस्ताद में, एक जो है ग्रेटर उस्ताद में, एक अच्छे उस्ताद में किस तरह की जो है पावर, किस तरह की एक ताकत रहती है, ये भी समझा को हूँ। तो प्रश्न 3 में क्वेश्चन नंबर 3, ताई सिद्धम्मा पंचाक्षरी गवाईಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। जो है ताई सिद्धम्मा यानी माँ सिद्धम्मा जब पंचाक्षरी गवाई के पास आते क्या करके उन्हें रिक्वेस्ट करती है। तो ये भी आपको लेसन में, फिर भी मैं आंसर के साथ भी तुमने सोल्यूशन में अब समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तमाम क्वेश्चन हमको समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು। ಪುಟ್ಟರಾಜ जो है किन किन लैंग्वेजेस में, किन किन भाषाओं में, लैंग्वेजेस भाषೆಗಳಲ್ಲಿ तो लैंग्वेजेस में किन किन भाषाओं में महारत हासिल करी, यानी अच्छे से उसको स्टडी करे, पांडित्य ಗಳಿಸಿದರು। यू बिकम द स्कॉलर इन द विच सब्जेक्ट्स, विच आर द सब्जेक्ट्स ही गॉट स्कॉलर, उस तरह से पांडित्य यानी महारत हासिल की। प्रश्न 5 सवाल नंबर 5 में क्या पूछे, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ। वही द पुट्टराजा डिसाइडेड टू वियर द खादी क्लॉथ ओनली। खादी ये हमारे इंडियन मेड क्लॉथ हैं, जो कि मैं लेसन में समझा हूँ, यू कैन गो थ्रू दैट लेसन एक्सप्लेनेशन, विल कम टू नो डिटेलली। तो खादी के कपड़े उन्होंने पहनने को क्यों डिसाइड करे, खादी के ही कर, तो ये सवाल का है। तो ये 5 सवाल के अब जवाब की तरफ जाएंगे बच्चों हमें, जो कि हमना मिलता है सॉल्यूशंस में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक यू कैन सी,
हाँ, तो टेक्स्ट बुक में देखो बच्चों, उसी क्वेश्चन को पूछा गया है जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಿ ಹಿयर यहाँ है प्रश्न 1 ಪುಟ್ಟರಾಜರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಹೆಸರೇನು। देखो उसी का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 पुट्टराजा के तंदे ताईगला ಹೆಸರೇನು। पुट्टराजा के बाप और माँ का नाम लिखिए, उनका नाम क्या है, ಹೆಸರೇನು नाम क्या है। तो तुम्हें उसमें लिखना पुट्टराजर तंदे, पुट्टराजा के जो अब्बू का नाम है, पुट्टराजर तंदे यानी उनके अब्बू का नाम क्या है, रेवैया। उनके अब्बू का नाम क्या है बच्चों, रेवैया। और ताई सिद्धम्मा, मदर सिद्धम्मा, माँ का नाम है सिद्धम्मा। यानी ये लिखे तुम्हें 1 मार्क्स, ईजी। देखो पुट्टराजा के माँ बाप का, बाप और माँ का नाम लिखिए। उनके अब्बू का नाम है रेवैया और माँ का नाम है सिद्धम्मा। तंदे रेवैया, ताई सिद्धम्मा। सो आप यू विल राइट, यू विल गेट 1 मार्क्स इजीली। तो तंदे ताई वहाँ छता है, सिर्फ ये नाम याद रख लो, लिख डाले तो तुम्हें आसानी से 1 मार्क मिल जाती है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे जो कि 1 मार्क्स का है बच्चों। बने रहे, खाली लेसन एक्सप्लेनेशन का ना जाए, उसके साथ साथ जो है क्लास वर्क का जो भी एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जो कि सोल्यूशन तुम ना डिपार्टमेंट के जो है आंसर्स के साथ जो है समझा रहा हूँ, तो बहुत यूज़फुल रहता है। ऐसा ना करे खाली लेसन सुन को छोड़ना, तो ये भी तुम्हें गो थ्रू करना। तो देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, एक बड़े उस्ताद में किस तरह की ताकत रहती है। देखो सेम क्वेश्चन, श्रेष्ठ गुरुविನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ शक्ति ಇರುತ್ತದೆ, एक बड़े से उस्ताद में, एक ग्रेट से उस्ताद में उनकी ताकत क्या होती है, किस तरह की ताकत उनमें रहती है। तो एक श्रेष्ठ गुरु, एक अच्छे उस्ताद की निशानी ये है, उनके इस तरह की ताकत रहती है कि शिष्यर मनस्सन्नु, यानी अपने शागिर्द के मन को, अपने शागिर्द के माइंड को, मेंटालिटी को, अरियुवा, उनके मन को जानने वाले रहते हैं। उन्हें इसे इतना सिखाते हैं, इतना सीख सकता है, इतना इसे ये हिसाब से सिखाना, तो इसमें इसमें दिलचस्पी है, ये तमाम चीज़ें जान लेती है, इसको मन को पढ़ लेती है, एक अच्छे उस्ताद की निशानी होता है। और साथ में क्या करती हैं, उतना ही नहीं, अवर आसक्ति की, यानी अपने शागिर्द के आस के मुताबिक, उसके डिज़ायर के मुताबिक, उसकी इच्छा के मुताबिक तक्क ज्ञानವನ್ನು, उसी तरह का जो है उसको नॉलेज, उसको इल्म जो है देती हैं, उसके दिलचस्पी के हिसाब से जो है इल्म देने की नीಡುವ शक्ति इरुತ್ತದೆ, देने वाली जो है पावर, ताकत जो है एक बड़े उस्ताद के हाथ में रहती है। एक बड़े उस्ताद की ताकत क्या है, उस क्या रहती है, तो वो अपने शागिर्द के मन को, पहचान को, उसके आस के हिसाब के, उसके डिज़ायर के हिसाब से जो है इल्म देने की ताकत रखते हैं। ये बड़े उस्ताद की निशानी है। सो यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 चिल्ड्रन्स, सी है ताई सिद्धम्मा पंचाक्षरी गवाईಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। ताई सिद्धम्मा जो थी वो पंचाक्षरी गवाई से क्या कर को पूछती है। सी है ताई सिद्धम्मा पंचाक्षरी गवाईಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು। तो माँ सिद्धम्मा, अब उस्ताद जो कि पुट्टैया के उस्ताद थे, पंचाक्षरी गवाई ये उस्ताद का नाम है, तो उनसे ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು, क्या पूछती है, क्या रिक्वेस्ट करती है माँ सिद्धम्मा अपने बेटे के उस्ताद जो है पंचाक्षरी गवाई उनके पास। तो पंचाक्षरी गवाईगड़ा कालिगे सबसे पहले क्या करती हो, पंचाक्षरी गवाई के पैर के ऊपर, गवाईगड़ा कालिगे नमस्करिसिदा, यानी उनके पैर को जो है ग्रीट करती है, पल्लू ओढ़कर जो है वो नमस्कार करती है, ग्रीट करती है। उसके बाद ताई सिद्धम्मा कहती है, ये डोंट वांट, तो माँ सिद्धम्मा कहती है कि विनीतಳಾಗಿ, यानी एक सॉफ्टली एक रिक्वेस्ट से पूछते हैं कि तन्ना मगनन्नु, अपने बेटे को, मनेगे कಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ, अपने बेटे को घर भेज कर दो, इस तरह से ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು, रिक्वेस्ट करती है। शी रिक्वेस्टेड टू सेंड माई सन टू होम नाउ, ही हैज स्टडीड नाउ, ही हैज ग्रोन अप, ही हैज लर्न मेनी थिंग्स, सो लेट हिम सेंड मी टू द होम, आई वांटेड टू टेक माई हाउस करके उसकी माँ, जो पुट्टैया की माँ सिद्धम्मा जो है, अब उसके उस्ताद जो पंचाक्षरी गवाई के पास इल्म सीखे हैं, वो उस्ताद जो कि वो भी अंधे हैं, उनका जो है स्टूडेंट पुट्टैया दोनों भी अंधे, लेकिन उनकी बाहरूनी आंखें नहीं रहती हुए अंदरूनी आंखें खुली है। ऐसे जो ज़बरदस्त दोनों भी जो है शागिर्द और उस्ताद, उनके उस्ताद से जो है माँ सिद्धम्मा अपने बेटे को वापस भेज को दियो कर को रिक्वेस्ट करती है, यानी उनको पूछती है, उनसे मांगती है अपना बेटा दो करके। अभी प्रश्न 4
ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದರು? ಸಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ 4 ಸೇಮ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು? पुट्टराजा जो गवाई थे वो किन किन भाषाओं में, किन किन लैंग्वेजेस में पांडित्य ಗಳಿಸಿದರು, यानी महारत हासिल करी. किन किन भाषाओं को अच्छे से उन्होंने डीपली स्टडीड करे, उसमें जो है अच्छे से इल्म हासिल करे, इतना सीखे कि दूसरों को भी सिखा सके और उसमें किताब भी लिखे कई सारे, राइट. तो इस तरह की जो स्कॉलर बने उन्होंने कौन से किताब में जो है अच्छे से उन्होंने एक महारत हासिल कर लिया, अच्छे से उसको सीख लिया. तो पुट्टराजा जो है अच्छे से सीखने वाले भाषाएं, लैंग्वेज जो थे यानी ज़बान जो थी, कौन से ज़बान का, तो एक कन्नड़ा को अच्छे से जाने, देन हिंदी ಮತ್ತು संस्कृत. देखो ये 3 ज़बान, 1 2 3, कन्नड़ा, हिंदी, संस्कृत. संस्कृत का तो संस्कृत के ये 3 ज़बानों में ज़बरदस्त इल्म उन्होंने हासिल की. भाषೆಗಳಲ್ಲಿ पांडित्य ಗಳಿಸಿದರು. उसमें जो है उन भाषाओं को, उन ज़बानों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करे, स्टडी करे, उसके बारे में नॉलेज गेन करे, उसके बारे में महारत हासिल करे, अच्छे से सीख लिए उन्होंने इन तीनों ज़बानों को. See, वो आँखों से अंधे थे बट टिल ही लर्न दिस सब्जेक्ट वेरी इफेक्टिवली. सो डेडिकेशन बताता है कि हमें क्या अचीव करते हैं. सो डेडिकेशन ऑफ द पुट्टराजा. सो क्या क्या उन्होंने सीख रही. देखो, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ? ಸಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 में वही बोल रहे हैं. पुट्टराजರು खादी तोड़ल निर्धरिसिद्धु एके. पुट्टराजा जो है किस लिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खादी के कपड़े पहनूंगा. खादी मतलब जो है इंडियन मेड जो है प्योर क्लॉथ है. जैसे कि आज़ादी से पहले मैं लेसन एक्सप्लेनेशन आप देखें तो आपको मालूम हो जाएगा. इसमें बता करूँ कि अंग्रेज़ जो है हमारा रॉ मटेरियल ले गए थे, वहाँ से कपड़े बना को ले लेकर थे, यानी कच्चा माल ले को. तो तब जो है गांधी जी बोले क्यों हमें हमारे मुल्क के जो है लोगों को आगे नहीं लेकर आना, तो यही के बनाए हुए कपड़े, हमें यही का जो है कच्चा माल और यही के बनाए कपड़े पहनेंगे. तो सबसे पहले जो बना तो खादी का क्लॉथ था. इसे टाइप ऑफ मटेरियल, क्लॉथ मटेरियल खादी, जो कि हमें आजकल कहाँ कम से कम यहाँ देखते जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह पहने रहती हैं, उन्होंने खादी के कपड़े पहनते हैं सब. और जो हमें झंडा जो है 15 अगस्त के दिन जो है झंडा हमें लहराती हैं आज़ादी के जश्न के तौर पर, तो उसका भी क्लॉथ जो है खादी का ही मेड रहता. तो ये हुआ. तो किस लिए उन्होंने डिसाइड किया कि इसी तरह के खादी का मटेरियल का ही कपड़ा पहनूंगा. कौन? पुट्टराजರು. क्यों? तो आंसर, पुट्टराजರ गुरुಗಳಾದ, पुट्टराजा के जो उस्ताद थे कौन? पंचाक्षरी गवाईगढ़. तो कंफ्यूज नहीं है ना, उस्ताद का नाम पंचाक्षरी गवाई है और इनका नाम सिर्फ पुट्टराजा है, लेकिन इन्होंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ अचीव किया, इतना कुछ समाज को दिया, तो इनका नाम जुड़ गया. गाना योगी, पंडिता, पुट्टराजा, गवाई, जो इनका उस्ताद का नाम का भी जो है कुछ हिस्सा इनको जुड़ गया. यानी इस तरह के शागिर्द थे जो डेडिकेशन था कि उनको इतना सब हासिल करना पड़ा. तो डेडिकेशन इज़ वेरी मैटर करता बच्चों. तो पुट्टराजರ गुरुಗಳಾದ, पुट्टराजा के जो उस्ताद थे पंचाक्षरी गवाई, उन्होंने क्या करे, जो खादी बट्टेयन्नु धरिसी. तो इनके उस्ताद जो थे पंचाक्षरी गवाई, उन्होंने डिसाइड करे, उन्होंने तय कर लिया कि मैं भी खादी के कपड़े पहनूंगा, क्योंकि वो गांधी जी के फॉलोअर थे, राइट. तो इस तरह से स्वदेशी आंदोलन के, यानी हमारी जो उस टाइम पर प्रोटेस्ट चल रही थी, हमारे मुल्क के आज़ादी के तौर पर जो एक निशानी के तौर पर प्रोटेस्टान चल रहे थे, उसके हाथ जोड़ने के लिए, यानी उससे आप भी जो है हमारे तरफ से भी जो है हम भी जो है आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े, हमें भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है, हमें भी स्वदेशी आंदोलन करेंगे करके उसमें दर्शाते हुए उन्होंने क्या करे, वो भी खादी के कपड़े पहनते थे इनके उस्ताद. तो इसको देखते हुए अब मेरे उस्ताद वो जो रास्ते पर चल रहे हैं वो चलना को डिसाइड कर रहे थे. तो एज इट इज़ ಅವರೊಡನೆ, तो उनके साथ पुट्टराजರು, पुट्टराजा भी क्या करे, खादी बट्टेयन्नु ತೊಡುವ. तो पुट्टराजा भी मैं इसके बाद जो है हमेशा जो है खादी के ही कपड़े पहनूंगा, बल्कि दूसरे कपड़े नहीं पहनूंगा करके उन्होंने डिसाइड करे. पणा ತೊಟ್ಟರು, इस तरह से उन्होंने डिसाइड करे. वही ही हैड डिसाइडेड. सो दिस इज़ द रीज़न कि उनके टीचर जो है, उनके उस्ताद जो है पहनना शुरू करे, जो कि वो आज़ादी के तौर की एक प्रोटेस्ट के निशानी तौर पर. तो इन्होंने भी, मैं अपने उस्ताद का फॉलोअर हूँ, तो मैं भी उसी को जो है फॉलो करूँगा. तो उसने उन्हें भी तय कर को पहनने लगे. तो ये पूरे 1 मार्क्स के हमें डिस्कस करें सर. तो फर्स्ट माइन वी हैव फिनिश्ड, जो कि ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ 1 मार्क्स का. अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 3-4 वाक्य. तो एक एक क्वेश्चन उठा ले को हमें जो है 3-4 वाक्य, जो कि 2 मार्क्स का है क्वेश्चन बच्चों. ये 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है.
तो थोड़ा लेंथी आंसर रहता है। यहाँ से शुरू 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन को जो है तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। तो प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1, ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ दो चाइल्ड पुಟ್ಟಯ್ಯ अपनी बच्चा पुಟ್ಟಯ್ಯ जो है कಣ್ಣುಗಳನ್ನು आँखों को कಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ, किस लिए अपने आँखों की रोशनी गवा लिया, किस तरह से अपनी आँखों की रोशनी वो गवा, हाउ ही लॉस्ट हिज आई साइट्स, हु द बालक पुट्टಯ್ಯ, जब 6 महीने का बच्चा था तो क्या हादसा हुआ, किस लिए जो है उसके आँखों की रोशनी चली गई, कಣ್ಣುಗಳನ್ನು कಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ, किस तरह से, क्या क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें अब लिखना हमें। तो सेम अभी हमें सॉल्यूशन जो कि आंसर उस सवाल का जवाब की तरफ जाएंगे बच्चों। देखो पिक्चर में राइट साइड में जो है तुम ना बता रहा हूँ। तो टेक्स्ट बुक का हमें आंसर पढ़ ले। सेम मेन 3-4 वाक्य 3-4 सेंटेंस जो कि हमें अभी पढ़े 2 मार्क्स का। तो पहला क्वेश्चन ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ, प्रश्न 1 क्वेश्चन नंबर 1, ಬಾಲಕ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ कಣ್ಣುಗಳನ್ನು कಳೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಹೇಗೆ, जो है बच्चा पुट्टಯ್ಯ किस तरह से अपनी आँखों की रोशनी को गवा लिया, किस तरह से ಹೇಗೆ। तो फर्स्ट आंसर में क्या लिखनी बता रही, पुट्टಯ್ಯ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ, पुट्टಯ್ಯ जब सिर्फ 6 महीने का, 6 ತಿಂಗಳ का तो मंथ, 6 मंथ, पुट्टಯ್ಯ को 6 महीने थे, सिर्फ 6 महीने का बच्चा, मगुವಾಗಿದ್ದಾಗ ಈಸ್ ಎ चाइल्ड, 6 मंथ के चाइल्ड, 6 मंथ के बेबी, इज़ द बेबी ऑफ 6 मंथ एज्ड बेबी। कौन, हमारे पुट्टಯ್ಯ। इस सबक के शख्सियत, जब वो 6 महीने थे, 6 महीने के बच्चे थे, उस टाइम पे क्या हुआ, कन्नु बेने, आँखों में दर्द आया, आँखों में पेन आया, आँखों में किस्म का बीमारी आया, उसे बोलते हैं परी, अरी बोलते हैं, परी। तो वो पर्दे जैसा कुछ आँखों का डिसीज़ जो कि पदकल अर्थ में भी बता करो, तो उस तरह की आँखों की कुछ बीमारी आ जाती है और दर्द शुरू होता है। ಎನ್ನುವುದು ಬಂತು, यानी उनको आ गया, उनके आँखों को आ गया, एक किस्म की बीमारी और दर्द आँखों को आ गई जब वो 6 महीने के बच्चे थे। कौन, पुट्टಯ್ಯ। तब क्या हुआ, ऑफकोर्स जब भी उनको जो बीमारी आती है हमें क्या करते हैं, विल गो फॉर द डॉक्टर। तो उस टाइम के दौरान देखो ये सभी बहुत पुराना, यानी जब आज़ादी से पहले के बात, राइट। तो उसमें हमें ट्रेडिशनली ज़्यादा क्या इलाज कराते थे, तो नाटी इलाज कराते थे, जो कि एलोपैथिक से ज़्यादा नाटी इलाज को प्रेफरेंस ज़्यादा देते। ये हमारा ट्रेडिशनल जो है ट्रीटमेंट और मेडिसिन को भी माना जाता है। तो वो एज यूजुअल उनके पेरेंट्स क्या करें, नाटी वैद्य के पास ले गए। तो नाटी वैद्यರು ಹೇಳಿದಂತೆ, तो नाटी डॉक्टर नाटी इलाज करती ना, तो उनके पास लेकर गए। वो नाटी के डॉक्टर जो थे, नाटी इलाज करने वाले डॉक्टर, वैद्यರು यानी हकीम, ಹೇಳಿದಂತೆ, उन्होंने बोले जैसा क्या करे, ತುಳಸಿಯನ್ನು, तुलसी का तो मैं पिक्चर में लेसन एक्सप्लेनेशन में बताया हूँ, एक किस्म का कीड़ा जो कि कुत्ते के बदन के ऊपर रहता है। तो ತುಳಸಿಯನ್ನು वो कीड़े को क्या करती, कಣ್ಣು गुड्डिಗೆ मुट्टिसलु होदाग, तो उस कीड़े को, कुत्ते के ऊपर रहने वाले कीड़े को लेकर इनके आँखों के दीदे के ऊपर लगाने के लिए जाती। नाटी डॉक्टर बोलती हैं देखो कुत्ते के बदन के ऊपर जो कीड़े आती हैं, इंसेक्ट्स, वो ले लो, ले लेके इनके दीदे के ऊपर रखना है करको बोलती। उसी तरह से जब वो उनके कन्नु गुड्डी, आँखों के दीदे को रखने के लिए जाते हैं, छूने के लिए जाते हैं, मुट्टिसलु जाते हैं, होदागा जब जाते हैं तो क्या होता है, कहीं जा रही हाथ से जो है पिसल को, स्लिप हो को हाथ से, कण्ಣಿನ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, आँखों के अंदर गिर जाता कीड़ा। तो हाथों से पिसल कर क्या होता है, कीड़ा आँखों के अंदर गिर जाता है। ಅದರಿಂದ इसलिए कण्ಣಿನ गुड्डे, इसलिए आँखों के दीदे हरिदु होगी, आँखों के दीदे क्या करती, हरिदु होगी, फट जाती। उस बच्चे के आँखों के दीदे क्या होती, जो पर्दा रहता वो फट जाता है। फट जा क्या होता, पुट्टಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, पुट्टಯ್ಯ परमानेंटली, यानी उनके दीदे के ऊपर रखने को अंदर ही गिर जाको, दीदे का जो है पर्दाज फट जाको, डैमेज हो जाता है। तो हरिदु होगी, फट जाकर दीदे का, गुड्डेगा तो दीदा, तो पुट्टಯ್ಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ, जो बच्चा पुट्टಯ್ಯ था वो शाश्वतವಾಗಿ, परमानेंटली, हमेशा के लिए, परमानेंटली क्या करती नो, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, परमानेंटली ही लॉस्ट हिज आइज, परमानेंटली जो है हमेशा के लिए अपनी आँखों की रोशनी को ही गवा लेती।
तो इस तरह से जो बालक पुट्टయ్య यानी द चाइल्ड पुट्टయ్య व्हेन ही वाज अ चाइल्ड 6 मंथ बेबी ही लॉस्ट हिज आइज साइट, किस तरह से अपने आँखों की रोशनी गंवाए। तो ये चीज़ें लिखना। उनको पहले जब 6 महीने का बेबी थे तो आँखों का दर्द हुआ, तो उनके पर्दा जैसा कुछ बीमारी आया उनके आँखों को। बाद में उस टाइम पे नाटी इलाज ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, तो नाटी डॉक्टर बोलते हैं उनको तुलसी का कीड़ा आता है जो कि कुत्ते के बदन के ऊपर चिपका रहता है, वो कीड़ा ले आया उनके दीदे को लगाओ तो बराबर हो जाता है। तो ले ले, एक लगाने के टाइम क्या हो, पिसल को अंदर ही गिर जा को दीदा फटता है, फटने के बाद वो हमेशा के लिए रोशनी ही, आँखों की रोशनी गंवा लेती। तो इस तरह से वो अपनी आँखों की रोशनी गंवाती। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सी योर टेक्स्ट बुक। प्रश्न 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो इंग्लिश में लिखा हूँ, कन्नड़ा में नंबर दिए। श्रेष्ठ गुरुवी, सॉरी ये तो हो गया, सॉरी चिल्ड्रन्स 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ। तो यहाँ पे थे हमें, तो इसमें से अब दूसरा सवाल, सेकेंड क्वेश्चन, बालक पुट्टయ్య पंचाक्षरी गवाईಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾದುದು ಹೇಗೆ। किस तरह से जो बच्चा थे पुट्टయ్య, एक लड़का जो छोटा सा लड़का, किस तरह से वो पंचाक्षरी गवाई, जो कि उस्ताद हैं पंचाक्षरी गवाई नाम के, जो कि वो ट्रैवलिंग जो है ये चलाते हैं, जो है अपने हर जगह पर पाठशाले, संगीता पाठशाले कर को। तो वो स्कूल को जो है किस तरह से उन्होंने चलाते वक्त किस तरह से उनके शागिर्द बने, यानी बालक पुट्टయ్య पंचाक्षरी गवाई के शागिर्द किस तरह से बने वो लिखना है। बालक पुट्टయ్య पंचाक्षरी गवाईಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾದುದು ಹೇಗೆ, हाउ ही बिकम द स्टूडेंट ऑफ बालक पुट्टయ్య। तो वो आंसर हमें इसी क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन, तो देखो उसको मैं समझा रहा हूँ बच्चों। अब सो हियर दैट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो उसी सेम क्वेश्चन देख लो। ये तो हमें डिस्कस कर लिया, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, सी 2 बालक पुट्टయ్య पंचाक्षरी गवाईಗಳ। तो लड़का जो पुट्टయ్య था पंचाक्षरी गवाई जी का शिष्यनादुदु हेगे, किस तरह से वो शागिर्द बना, पंचाक्षरी गवाई का शागिर्द किस तरह से बना, जो बच्चा पुट्टయ్య था ना वो। पंडित पंचाक्षरी गवाईಗಳು, तो पंडित यानी जो हजरत थे, पंचाक्षरी गवाई यानी उस्ताद, वो संचारी संगीत पाठशाले यानी ट्रैवलिंग म्यूज़िक स्कूल चला रहे थे। ट्रैवलिंग कर ले को अलग अलग जगहों पे कैंप डालना, वहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट करना और अपने स्कूल में ले ले जाकर उनको इल्म सिखाना। तो इस तरह से संचारी संगीत पाठशाले जो चला रहे थे, कैंप डाले थे, कहाँ पे, गविमठದಲ್ಲಿ बिडारा उड़ितु, इस तरह की एक स्कूल जो है वो कैंप डाले थे, कहाँ, गविमठा नाम के जगह में। गविमठದಲ್ಲಿ, गविमठा इट्स ए प्लेस नेम, जगह की नाम है, उस जगह पर बिडारा डाले थे यानी कैंप डाले हुए थे, कैंप डाले थे। कौन, पंचाक्षरी गवाई, इनके उस्ताद। तो वहाँ पे कैंप डाल को जो है म्यूज़िक क्लास का जो है चला रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पुट्टయ్య, जो पुट्टయ్య था लड़का, छोटा सा भी लड़का है, अब 6 मंथ बेबी नहीं, थोड़ा ग्रो अप हो गया, लड़का है। तो संगीत हितासक्तिಯನ್ನು, संगीतासक्तिಯನ್ನು यानी उनकी म्यूज़िक के ऊपर, उनकी संगीत को लेकर जो उनकी इंटरेस्ट है, ये चीज़ें देख को गुरुत्व सिद्धा, इसको जो देखे हुए थे, इसको जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। अवन सोदर मावा यानी उनके मामू चंद्रशेखरಯ್ಯನವರು, जो उनके मामू थे चंद्रशेखरಯ್ಯ, वो क्या करे, पुट्टయ్య में के जो म्यूज़िक के ऊपर इंटरेस्ट, जैसा कि उन्होंने जब नहीं थे उनके मामू जो चंद्रशेखरಯ್ಯ, तो ये म्यूज़िक बजा रहे थे अपने, यानी हारमोनियम बजा रहे थे कि इतने लोग सभी उनके घर में आको जम गए। तो ये हमें ऑलरेडी डिस्कस करी लेसन में। तो उसी तरह जब वो इस चीज़ को उन्होंने जो नोटिस करे थे ना, उनके मामू जो कि सोदर मावा, गुरुति सिद्धा और सोदर मावा, यानी उनके जो इस टैलेंट को जो उन्होंने आइडेंटिफाई करे थे, उनके मामू सोदर मावा, उनका नाम था चंद्रशेखरಯ್ಯ। तो वो क्या करे, पुट्टಯ್ಯನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತಂದರು, जो उनके उस्ताद पंचाक्षरी गवाई जो कैंप डाले थे गविमठा में, वहाँ पर ले लेके आए। ये तो ये सही उस्ताद है, इनके पास ले ले जाए तो इसका बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। तो उसी तरह से पंचाक्षरी गवाईಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿದರು, इस तरह से वो वहाँ ले ले गए, उनका जो है उन्होंने टेस्ट लेकर जो है पंचाक्षरी गवाई जो है पुट्टయ్య को अपना शागिर्द बनाकर अपने
ಕ್ಲಾಸ್ में उनको ಜಮಾ लिए तो ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ पंचाक्षरी ಗವಾಯಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದನು। तो इस तरह से पुट्टಯ್ಯ जो है पंचाक्षरी गवाई के शागिर्दों में से एक शागिर्द बन गए। तो किस तरह से पंचाक्षरी गवाई के शागिर्द बनेगा, तो इस तरह से वो शागिर्द बने कर को लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है जिस तरह वो ट्रैवलिंग म्यूज़िक स्कूल चला रहे थे, यानी संचारी संगीत पाठशाले, तो गवी मठा एक जगह इनके करीब वहाँ पे कैंप डाला था। तो इनकी म्यूज़िक की इंटरेस्ट को देखते थे ना, इनका ऑलरेडी जो मामू थे सोधरा मावा चंद्रशेखर है, वो इनके पास लेकर आए। तो लेने के बाद वहाँ इनको टेस्ट लेकर जो इनको एज ए स्टूडेंट उनको ले लिए। तो इस तरह से वो पंचाक्षरी गवाई के एक बहुत सारे शागिर्दों में ये भी एक शागिर्द बने। तो ये हुआ 2 मार्क्स का, जो कि हमें 2 क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर को हूँ। तो अब तक का जो है पार्ट 4 हुआ है बच्चों। तो पार्ट 4 में जो है मैं कृतिकारರ ಪರಿಚಯ, ಪದಗಳ ಅರ್ಥ और ಒಂದು ವಾಕ್ಯ और 3-4 वाक्य की 2 क्वेश्चन जो है समझा करो। तो आगे के पार्ट में यानी अगले पार्ट 5 में जो है आगे के इसके लेंथी आंसर्स 3-4 वाक्य, 3rd 4th और दूसरे क्वेश्चन आंसर एडिशनल वगैरह तमाम जो अभ्यास प्रश्नಗಳು है वो हमें डिस्कस करेंगे। ओके चिल्ड्रंस।